हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम यूपीपीओ 2022 के लिए 2007 का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 2015, 2011, 2007 और 2006 का सेट कवर कर चुके हैं। आज हम 2002 का सेट स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2002 पार्ट 1 भाग 1 सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आंसर इज ए कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। सब्सटेंस और एलिमेंट है डायमंड, कार्बन, मार्बल, सिलिकम, सैंड, सिलिकॉन, रूबी, एल्यूमिनियम। हिंदी में यहाँ पर दिया गया है हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन और माणिक्य एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? स्टार, गूसबेरी, आंवला में। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नांकित को उनके कैलोरी मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी होते हैं अंडे में, दूध में, मक्खन में, शर्करा शुगर में और आइसक्रीम में। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर ग्रिड होता है? आंसर इज बी, अ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कि कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैंड बर्न्स बाय स्टीम एंड मोर सीरियस कंपेयर्ड टू बर्न्स बाय अ बॉइलिंग वाटर बिकॉज। भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है अपेक्षाकृत उबलते जल द्वारा, क्योंकि। आंसर इज बी, स्टीम इज द एंडवर्ड विथ लिटेंट हीट। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑयल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज तेल जल की सतह पर फैल जाता है, क्योंकि। आंसर इज सी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन वाटर। तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक ऑफ स्लो इन समर बिकॉज। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि। आंसर इज सी, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस फॉर द समर्स। लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर इज 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10, यासर अराफत who was in news recently was held captive by। यासर अराफत जो हाल में समाचारों में थे कैद में रखे गए। आंसर इज इजरायली सेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आंसर इज ए, एंड्रयू फिलॉन्टॉफ क्रिकेट के है। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वॉज। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आंसर इज डी, सिरिमाओ भंडार नायके। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लिस्ट फॉलोइंग। मैन्युफैक्चर है और कार मॉडल्स है। टाटा है, इंडिका की, फोर्ड है, आइकॉन की, हुंडई है, एसेंट की और महिंद्रा एंड महिंद्रा है, स्कॉर्पियो। हिंदी में है टाटा, इंडिका, फोर्ड है, आइकॉन, हुंडई है, एक्सेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, स्कॉर्पियो भी। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बिड ऑफ फाइट टेररिज्म विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज साइन अ हिस्टोरिक डिसरेमेंट पैक्ट रिसेंटली। आतंकवाद से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों ने ऐतिहासिक निशस्त्रीकरण समझौता पर हाल में हस्ताक्षर किया? आंसर इज डी, रशिया, यूएसए ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द वेन्यू सिलेक्ट फॉर ओलंपिक 2004 इज। ओलंपिक 2004 खेलों के लिए चयनित स्थान है। आंसर इज सी, एथेंस। क्वेश्चन नंबर 16, विजडम क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन। विजडन शताब्दी का क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया है। आंसर इज सी, कपिल देव को। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल प्रिंसेस डिड राइट हुमायूंनामा। निम्नांकित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा है? आंसर इज डी, गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 18, द क्रेडिट फॉर द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर गोज टू। अमृतसर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आंसर इज
गुरु रामदास को। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। निम्न का सुमेल कीजिए तथा निम्न कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है। 1192 में क्या हुआ था? तराई का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराई। 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु। 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तृतीय युद्ध। और 1605 में हुई थी डेथ ऑफ अकबर की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 20, चाणक्याज अदर नेम वाज। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आंसर इज सी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाय। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। आंसर इज सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932 वॉज। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट था। आंसर इज सी, जीडी बिड़ला थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से बताइए। आंसर इज बी है। तो पहले कौन थे? सबसे पहले थे लॉर्ड एलनबरी, उसके बाद है सर हेनरी हार्डिज, उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी और फिर उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इन 1985 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आंसर इज सी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, अमंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 महकपरी निक नेम वॉज गिवन टू 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों में महकपरी का उपनाम दिया गया था। आंसर इज सी, हजरत महल को। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रुप ऑफ लॉयर्स ऑफ to fight the case to Indian National Army in 1946 in the Red Fort Delhi trial was headed by। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था। आंसर इज सी, भूला भाई देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोविंस where the Indian National Congress could not get absolutely majority during the general election of 1937 was। वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। आंसर इज बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। सेकंड नंबर पे रॉलेक्ट एक्ट, थर्ड नंबर पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरी चौरा कांड फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 29, वानर सेना एंड मंजरी सेना आर एसोसिएटेड विद। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। आंसर इज बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी सस्पेंड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बिकॉज। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था। आंसर इज ए, चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में निम्नांकित कथनों के अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट के हिसाब से पहला और चौथा वाला सही है। ठीक है। तो पहला हमारा है, इट वॉज स्पीयर्ड हेडेड बाय द बहादुर शाह जफर। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और फोर्थ वाला है, आफ्टर बैरकपुर एपिसोड रिवोल्ट आउटब्रोक इन दिल्ली। बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली एब्सोल्यूट इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है? आंसर इज डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द
for the complete independence in the Lahore session in 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 33, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन exhibit the commitment of the founding fathers of the goal of the peaceful social revolution? भारतीय संविधान में कौन से भाग में शांति में सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माता की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? आंसर इज इसका ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त तीनों: प्रस्तावना प्रेम्बल, सेकेंड पार्ट थर्ड मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, पार्ट 4 डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन ए, देयर इज नो स्टेबल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, रीजन देयर आर टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कथन ए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। सही उत्तर निम्नलिखित कोड से चुनिए। कोड है यहाँ पर इसका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडॉक जजमेंट इन द, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आंसर इज ए, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेटमेंट हैज़ इक्वल सीट्स इन द लोकसभा? निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में कौन सी संस्था दीर्घकालिक औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? आंसर इज ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। ICICI, IDBI, IFCI और उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर इज अ लॉट ऑफ मैनेजर्स एंड एक्विजिशन गोइंग ऑन इन इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर, रीजन है there has been considerable dilution in MRTP Act provisions. Select the correct answer from the following quotes. कथन ए, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलियन और अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। कारण है भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। इसका सही कोड कौन सा है? आंसर इज बी, both A and R are true but R is not the correct explanation. A और R दोनों सही है किंतु R का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following taxes are levied by the government of India? निम्नांकित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? आंसर इज इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, एंड थर्ड वाला है पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयात कर। ठीक है, कूट की सहायता से उत्तर चुनिए है तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड वाला है सही है। क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन आंसर है कोड के हिसाब से बताएं तो कोड है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला करेक्ट है। तो इट इज़ फर्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ अ अपेक्स बैंक, यह शीर्ष बैंक है। सेकंड है इट रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, यह मुद्रा पूर्ति की नियमित करता है। और फोर्थ है इट्स सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ नाबार्ड, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 41, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द अपील्स इन द वर्ल्ड इज, विश्व में सेब का सबसे एप्पल्स यहाँ पर, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर इज डी, इटली। क्वेश्चन नंबर 42, द मेडिटेरेनियन टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। आंसर इज ए, हॉट समर्स एंड वेट विंटर्स, ऊष्मा ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया इज हाईली मेटलिफियस, भारत में निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? आंसर इज सी, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी?
निम्नलिखित सागरों में से किसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है? आंसर इज ए डेड सी, मृत सागर में। 45 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग states of India the Hindus constitute the third largest religious community after the Christian and बुद्धिस्ट? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाई और बौद्ध के बाद हिंदू तृतीय धार्मिक समुदाय के रूप में पाए जाते हैं? आंसर इज डी, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 46, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स, संतुलित विकास से के लिए आवश्यक है? आंसर इज ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त तीनों। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता का संरक्षण। बी है प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण का निवारक एवं नियंत्रण, निरोध एवं नियंत्रण। सी है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता को घटाना। यहाँ पर सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द लीस्ट डेंसली पॉपुलेशन स्टेट इज, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घना बसा राज्य है? आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग tributaries of the गंगा हैज अ नॉर्दर्ली कोर्स? गंगा नदी के निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? आंसर इज डी, सोन का। क्वेश्चन नंबर 49, कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स केजेज पोल्यूशन विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ मिक्सचर ऑफ, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो कि निम्नलिखित मिश्रण होता है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी का। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। बी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडर ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। आर्गोन्स हाइड्रोकार्बन, अज्वलित हाइड्रोकार्बन, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। 50, memory eclipse was observed on May 7, 2003. When was these rare celestial phenomena observed before this one? बुध ग्रहण 7 मई 2003 को देखा गया। यह विरली खगोलीय घटना इसके पूर्व कब देखी गई थी? आंसर इज बी, नवंबर 1999 में, नवंबर 1999 में। यहाँ पर पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं, लॉस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, ए इंटेंशनली फायर्ड ए शूट फ्रॉम हिज पिस्टल एट बी बट इट हिट C and C died. The offense committed by A is, A ने बा पर सा से पिस्तौल से गोली चलाई किंतु वह सा को लगी जिससे कि सा की मृत्यु हो गई, और आ ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज डी, मर्डर अंडर सेक्शन 301, 301 के अंतर्गत हत्या। क्वेश्चन नंबर 52, A makes a false entry in the electronic records from the purpose of using it as a corroborative evidence in the trial court. A has, आ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। आ ने, आंसर इज ए, फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। क्वेश्चन नंबर 53, ए वर्कमैन थ्रोज स्नो फ्रॉम अ प्रूफ गिविंग प्रॉपर वार्निंग। ए पास्टर वाई इज किलिंग द वर्कमैन इज, एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से वर्क फेंकता है और यह एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। कामगार, आंसर इज नॉट गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटली, मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड डिफाइंस सेडिशन? भारतीय दंड संहिता की धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। आंसर इज सेक्शन 124 ए, धारा 124 काम है। क्वेश्चन नंबर 55, ए पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ बी फॉर द स्टीलिंग मनी बट द पॉकेट वॉज एम्प्टी। ए इज गिल्टी ऑफ, आ बा की जेब में रुपया चुराने के आशय से हाथ डालता है परंतु जेब खाली थी, आदोषी है। आंसर इज बी, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, चोरी का प्रयत्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, which one of the following section of the Indian Penal Code deals with the
विकैरियस लायबिलिटी भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित है? आंसर इज सी सेक्शन 154 154. Question number 57. Assertion nothing is an offense which is done in the existence of the right to private defense reason where the aid of the society cannot be obtained. Individual may do everything necessary to protect himself. कथन ए, कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में की जाती है। कारण है जहाँ समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है वहाँ व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। कोट्स है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 58. द ingredient of section 149 of the Indian Penal Code, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तत्व है। आंसर इज ए, कोर्ट की सहायता से बताना है तो पहला और थर्ड वाला सही है। तो पहला हमारा है नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध करने का संभाव्य ज्ञान। थर्ड वाला है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी, धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 59. असर्शन होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, रीजन है होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। कथन है एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। कारण है मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। कोर्ट की सहायता से बताना है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, निम्नलिखित में से कौन चोरी का सही तत्व नहीं है? तो आंसर इज डी, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति मालिक की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61. विच वन इज नॉट द एक्सटेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द क्राइम, अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर इज ए, मोटिव, प्रयोजन या उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 62. कॉमन इंटेंशन मीन्स, सामान्य आशय का अर्थ है। आंसर इज सी, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन, सभी द्वारा आशय में भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 63. सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वुमेन इवन with her consent is a rape if she is below the age of, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सम्मति से भी करता है तो भी वह बलात्संग है यदि उस स्त्री की आयु कम है। आंसर इज बी, 16 ईयर, 16 वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 64. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? आंसर इज बी, ट्रांसपोर्शन, निर्वासन। क्वेश्चन नंबर 65. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ, निम्नलिखित में से किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कायित करने तक विस्तारित नहीं है? आंसर इज सी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध। क्वेश्चन नंबर 66. अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड 1860 अंडर, भारतीय दंड संहिता 1860 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। आंसर इज ए, सेक्शन 141, धारा 141 में। क्वेश्चन नंबर 67. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज ए, अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज नॉट एन ऑफेंस, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68. अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी इज पनिशेबल अंडर, लूट कारित करने का प्रयत्न दंडनीय है। आंसर इज बी, सेक्शन 393 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 393 में। क्वेश्चन नंबर 69. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अंडर द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपहरण के अपराध का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर इज बी, इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड, अभियुक्त का आशय। क्वेश्चन नंबर 70. मेकिंग अ प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी इज पनिशेबल इन द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है। सेक्शन 399 399 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 71. द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य बात संबंधित है। आंसर इज डी, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड
आत्महत्या करने का प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 72, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया जाए तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सेक्शन बताना है और ऑफेंस है। सेक्शन 463 कूट रचना फॉरेजरी। सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग गृह भेदन। सेक्शन 441 441 क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अत्याचार। क्वेश्चन सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपराधिक अभित्रास। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी कोड्स कोड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया है? आंसर इज बी, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में। क्वेश्चन नंबर 74, A reason removes B's book from his house without his consent with the intention to return it to him if he as a friend reward him from the return. A is liable for A बाकी घर से उसकी पुस्तक इस आशय से उसके बिना सम्मति के हटाता है यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर पुरस्कृत करेगा तो वह पुस्तक वापस लौटा देगा। आ दोषी है। आंसर इज ए थेफ्ट चोरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, ए incites B's to beat C. Subsequently, A reaches the place where B is beating C. A is liable under. A स को पीटने के लिए बा को उकसाता है और तत्पश्चात आ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है और जहां बा सा को पीट रहा है। आ दोषी है। आंसर इज सेक्शन 114 के अंतर्गत। यहाँ पर हमने 2002 के सेट के 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।